लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कुछ ही देर में पार्टी की कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे पेशकश करने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। नतीजों वाले दिन भी राहुल गांधी ने देश भर में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि इसकी 100% जिम्मेदारी मेरी है। तो राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष थे, लिहाजा जब विधानसभा चुनाव कुछ राज्य में जीते तो सेहरा भी जीत का उनके सर पे सजा। लेकिन देश भर में जिस तरह की हार हुई है, उन्होंने शाम को ही जो है जिस दिन नतीजे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा साफ तौर पर मीडिया के सामने आके कि 100% जिम्मेदारी मेरी है। अब चर्चा यह है कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो है दे सकते हैं। तो अब क्या देंगे नहीं देंगे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मीटिंग कुछ ही देर में जो है वो शुरू हो जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और उसके बाद अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्या वाकई इस्तीफा देंगे, क्या वाकई उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो करारी हार के बाद क्या कुछ कांग्रेस में हो सकता है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रंजीता झा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजीता, वहां पर किस तरह की एक्सरसाइज हो रही है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है अभी? सही रखो। पहुंच रहे हैं। अगर हम अब तक की बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, आरपीएन सिंह, आरसी खूंटिया, गिरजा व्यास, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, मोतीलाल बोरा, पीएल पुनिया, आशा कुमारी, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं यहां कांग्रेस मुख्यालय में। और बताया जा रहा है कि कुछ देर में राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी रहेंगी इस बैठक में, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह होंगे। जाहिर तौर पर देखिए 2019 के चुनाव में जो करारी हार हुई है उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। खबर ये भी कि राहुल गांधी ने नतीजे वाले दिन ये बात कही थी कि मेरे इस्तीफे की जो बात है वो मेरी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बीच की है। तो यानी आज राहुल गांधी क्या इस्तीफा देंगे? सवाल सबसे बड़ा यही कि राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो क्या वर्किंग कमेटी उनके इस्तीफे को मंजूर करेगी? जहां तक हम सूत्रों के हवाले से खबर की बात करें तो लगातार ये बताया जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी को इस बात पर मनाया जाए कि वो इस्तीफे की पेशकश न करें, और अगर इस्तीफे की पेशकश करते भी हैं तो उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर 2019 के चुनाव में हम जीत की भी बात करें कि 54 सीटें कांग्रेस ने जीती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा जिसको कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से इतर होकर उसको अध्यक्ष बनाने की कवायद करे, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जितने भी बड़े धुरंधर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, उनसे लेकर राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जो 2009 के समय में कांग्रेस के थे, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, ये तमाम नेता जो है वो चुनाव हार चुके हैं। और मार्जिन भी, अगर मार्जिन की भी बात करें तो 2-3 लाख से ये चुनाव हारे हैं। कई ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है, राजस्थान जहां सरकार है खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली, वो भी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा लेकर चुनाव लड़ा था, जो राफेल की बात राहुल गांधी कर रहे थे, क्या वो बैकफायर कर गया कांग्रेस को? इन तमाम चीजों पर आज की इस वर्किंग कमेटी पर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देते भी हैं तो क्या वर्किंग कमेटी उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी? बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर इस्तीफा देते हैं, स्वीकार हो भी जाता है, तो बड़ा चेहरा कौन है? क्योंकि जैसे आपने जानकारी दी, बड़े धुरंधर तो अपना चुनाव हार गए, आप कोई सा भी स्टेट उठा के देख लें। रंजीता, कब तक ये बैठक शुरू हो जाएगी और राहुल गांधी क्या पहुंच गए हैं, नहीं तो कब तक पहुंच जाएंगे? जी देखिए, सभी नेता किसी भी वक्त राहुल गांधी यहां आ सकते हैं। समय जो रखा गया था बैठक का वो 11 बजे का था, तो कभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह यहां पहुंच सकते हैं। और बैठक के बाद पहले फोटो अपॉर्चुनिटी की जाएगी, मीडिया को जो अंदर की तस्वीर है बैठक की वो दी जाएगी, और उसके बाद बैठक चलेगी। अमूमन वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी होती है, तो उम्मीद ये भी की जाए कि इस प्रेस वार्ता में वर्किंग कमेटी की जो पूरी प्रक्रिया थी उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किसी तरह का रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा
क्या इस बार की वर्किंग कमेटी के बाद संगठन में एक बड़े बदलाव, क्योंकि देखिए जिस तरह की हार कांग्रेस की हुई है, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक मंथन की जरूरत है, आत्म मंथन कांग्रेस करे कि आखिर कहां चूक रही आम जनता तक। क्या इतनी बड़ी योजना जिसकी बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार करते रहे कि न्याय योजना लेकर आ रहे हैं, 72,000 सभी परिवार के 1 साल में परिवार के पास जाएगा, तो क्या ये वो योजनाएं क्या कांग्रेस पार्टी की आम जनता तक नहीं पहुंच पाई? सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने पब्लिसिटी में क्या कई खामियां रही पब्लिसिटी में, क्योंकि कई बड़े नेता भी अब सवाल उठाने लगे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लेकर पब्लिसिटी करना, और खासकर नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी, दो तरह की पब्लिसिटी चुनाव में चलती है। इस बार की अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जो पॉजिटिव पब्लिसिटी है, अपनी क्या योजनाएं हैं, क्या घोषणा पत्र है, उससे ज्यादा मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी को टारगेट करने में कांग्रेस पार्टी रह गई। तो ये भी बड़ा सवाल है। रंजीता, और अगर देश